हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 शुरू करने जा रहे हैं। किस चैप्टर की? चैप्टर नंबर फर्स्ट की, रियल नंबर की 1.2। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहां पे देखिए, हमें एक्सरसाइज 1.2 शुरू करनी है। तो उसमें पहला वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है? प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरैशनल नंबर। रूट 5 क्या है? हमारा एक इरैशनल नंबर है। ये क्या करना है? हमें प्रूव करना है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड पहले कंसीडर कर लेंगे। क्या कि लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। अगर मैं रूट 5 को क्या मान लूं? एक रैशनल नंबर मान लूं। तो रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है? रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी। अब बी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? रूट 5 बी इक्वल टू ए। अब मैं क्या करूंगा? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा? रूट 5 बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो आप देखेंगे इधर साइड क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर और 5 बी स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि क्या हो रहा है हमारा। तो आप देख रहे होंगे कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा होगा हमारा? ए स्क्वायर अपॉन में 5। ये चीज आ रही होगी। क्या हो रहा होगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में 5। तो इसका मतलब क्या होगा? यहां से कह रहा हूं कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन 5 डिवाइड्स ए। अगर 5 डिवाइड कर रहा है किसको? ए स्क्वायर को, तो 5 भी डिवाइड करेगा किसको? ए को। अब इसको मैं क्या करूंगा? एक इक्वेशन मान लूंगा। इसको मैंने क्या करा? एक इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करता हूं मैं। आगे देखिए, यहां पे मैंने यहां पे ले लिया क्या? देखिए, पे ए की जगह ले लिया मैंने। यहां पे क्या ले लिया? ए की जगह 5। लेट ए इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने क्या करा? रूट 5 को एक रैशनल नंबर माना। और रैशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है? ए और बी की होनी चाहिए। और ए और बी का मतलब क्या होना चाहिए? ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम नंबर भैया कौन से होते हैं? जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया? रूट 5 बी और ए, और ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब इसलिए ले लिया। अब देखो, ए इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया? 5c ले लिया। ए इज इक्वल टू 5c का मतलब क्या हो गया? अब इसको मैं क्या करूंगा? c क्या है? यहाँ पे कोई भी इंटीजर है। c इज एनी इंटीजर। अगर c इंटीजर है तो अब इसको क्या कर दो? पुट a इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो आप देखेंगे क्या करूं मैं? इसे इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास? 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 5b स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25c स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ रही होगी आपको। मैंने क्या करा? a इक्वल टू 5c ले लिया। c क्या है? कोई भी इंटीजर है। पुट a इक्वल टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा? 5b स्क्वायर इक्वल टू a की जगह पे क्या हो गया? 5c का स्क्वायर। 5c का स्क्वायर कितना होगा? 25। अब यहां से आपको क्या चीज पता लग रही होगी? यहां से पता लग रहा होगा कि हम लोग देख सकते हैं क्या कि इसको मैं सिंप्लीफाई और कर सकता हूं। इस तरीके से मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। क्या? b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5c स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? आप यहां पे अब यहां से देखेंगे आप कि बी स्क्वायर अपॉन में 5 इक्वल टू सी स्क्वायर। तो बी को क्या कर रहा है? 5 क्या कर रहा है? बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, और उसी तरीके से 5 डिवाइड्स बी। तो आप देख रहे होंगे क्या कि ए को भी 5, क्या बोलते हैं हम लोग, 5 जो है ए को भी डिवाइड कर रहा है, और 5 क्या कर रहा है? बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहां पे रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है? ए अपॉन बी की होनी चाहिए, जो कि क्या होना चाहिए? इनका हाईएस्ट कॉमन प्राइम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? 1। तो हियर बी दिस इंप्लाइज, ऐसे लिख लेंगे, दिस इंप्लाइज
5 is the common factor of A and B। 5 क्या हो रहा है हमारा कॉमन फैक्टर हो रहा है, किस किसका, ए का भी हो रहा है और बी का भी हो रहा है। तो ए और बी के कंडीशन में तो ये रेशनल नंबर तो नहीं होगा, तो अगर ये हेंस इट कॉन्ट्राडिक्ट्स ऐसे करके लिखेंगे, ये विरोधाभास कर रहा है, हेंस इट कॉन्ट्राडिक्ट्स √5 इज रैशनल। सो क्या कह देंगे हम लोग, √5 इज अ रैशनल। बात आपको समझ में आई होगी। अगर ये बात आपको समझ में आई है तो आप ये सोच लीजिए, आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आता है। इसकी जगह पर √5 की जगह पर क्या दे देगा आपको, √2 दे देगा, √3 दे देगा और √5। ये इस तीन टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। सबसे पहले क्या करा, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से मैंने क्या मान लिया, इसको एक रैशनल नंबर मान लिया। इसको रैशनल नंबर ने मानने का मतलब क्या हो गया, ये a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। a/b की फॉर्मेट में लिखने के बाद मैंने क्या करा, स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे 5 डिवाइड कर रहा है किसको, a स्क्वायर को, तो 5 किसको भी डिवाइड करेगा, a को डिवाइड करेगा। थ्योरम नंबर 1.2 मैंने आपको समझाई थी पिछली वाली वीडियो में। उसके बाद देखेंगे a इक्वल टू मैंने क्या कर लिया, 5c ले लिया। c क्या है, कोई भी यहाँ पे क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। और 5c को मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5c स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता लगाओ, c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 5। b स्क्वायर 5 अपॉन 5 का मतलब क्या हो गया कि 5 डिवाइड कर रहा होगा b स्क्वायर को। तो अगर 5 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड कर रहा होगा b को भी। तो इट इंप्लाइज दैट 5 इज अ कॉमन इज अ फैक्टर ऑफ, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग क्या कह देंगे, √5 इज अ रैशनल नंबर, हेंस इट इज अ रैशनल नंबर। बात समझ में आ रही होगी आप लोग। इस तरीके से आप लोग क्या ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या, कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन को देखो किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से देखते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, तो वो क्या कहता है कि इसको क्या कर लो, लेट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर, इज रैशनल। तो आप देखेंगे इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर ये रैशनल है, 3 + 2√5 इक्वल टू a/b। हो गया कि नहीं हो गया। अब मैं यहां से कैसे लिख सकता हूं इसको, 3a/b माइनस का 2√5। तो ये आप देखेंगे क्या हो जाएगा, हमारा एक रैशनल नंबर हो जाएगा। और ये जो होगा हमारे पास रूट वाला, तो वो क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे लिख लीजिए इसको। अब यहां द इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल, ये इक्वेशन पॉसिबल हो जाएगी, नहीं होगी। द इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल, so we can say that 3 + 2√5 is irrational। सबसे पहले देखिए मैंने क्या करा, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। मैंने रैशनल नंबर मान लिया। रैशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है, p/q के फॉर्मेट में होता है। p/q के फॉर्मेट में क्या हो गया, ये हमारा 3 वाला पार्ट, मैंने इसको +2 + 2√5 को उधर साइड भेज दिया, तो ये रैशनल हो गया। आप बताओ, रैशनल और रैशनल कभी इक्वल होते हैं, नहीं इक्वल होते हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट्स द इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल, ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो सो वी कैन से दैट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। ऐसे लिख लो, रैशनल नंबर। ठीक है, इस तरीके से प्रूव कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड पार्ट जो है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर रैशनल। और ये हमें दे रखा है 1/√2। इसको सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब विरोधाभास। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, तो उसमें क्या करूंगा कि लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर। इसको रैशनल नंबर मान लो तो क्या हो जाएगा, 1/√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना p/q या फिर a/b ले लो। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा
इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 2 √2 इंटू बी ए, या फिर ऐसे ले लो इसको, क्या हो जाएगा √2 में ए, या फिर ऐसे करो, इसको छोड़िए यहां से, b इज इक्वल टू 2 √a। तो आप देखेंगे मैं अगर किसी भी, ये जो नंबर हो जाएगा ये मान लीजिए एक तरीके से रैशनल हो जाएगा हमारा, और √2 क्या होता है हमारा, एक इरैशनल नंबर होता है कि नहीं होता बेटा जी, ये चीज मुझे बताओ। और a कोई भी क्या हो गया हमारा, कोई भी नंबर हो गया मान लेते हैं एक तरीके से। तो अगर मैं किसी भी इरैशनल नंबर में मल्टीप्लाई करूं, किसी भी नंबर का इंटीजर का मल्टीप्लाई करूं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, इरैशनल ही आएगा। और इधर क्या साइड आ रखा है हमारा, रैशनल नंबर दे रखा है, क्योंकि a अपॉन b की कंसीडर मान रखा है। तो आप मुझे बताओ क्या रैशनल और रिलेशनल कभी आपस में इक्वल होंगे? बोलोगे सर बिल्कुल नहीं इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, द एबव इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल, ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। सो क्या कह दूंगा मैं, 1/√2 इज अ इरैशनल। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। और देखिए जो बाकी के मेथड्स भी हैं उस तरीके से भी कर सकते हो। ये मेथड मुझे बहुत ज्यादा सुटेबल लगता है, इसलिए मैं आपको इस मेथड से समझा रहा हूं, ताकि आप लोग समझ सको, सीख सको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है यहाँ से हमारे पास। सबसे पहले देखिए 7√5, इसको मैं क्या करूंगा, सबसे पहले भाई a अपॉन बी की फॉर्मेट में ले लूंगा, इसको रैशनल नंबर मानूंगा। लेट 7√5 इज अ रैशनल नंबर। मैंने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको क्या मान लिया, इसको रैशनल नंबर मान लिया। अब रैशनल नंबर मानने का मतलब क्या हो गया, ऐसे लिख लिया करो, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो आप देखेंगे यहां क्या हो जाएगा हमारे पास, 7√5 इक्वल टू a अपॉन बी। अब इधर मल्टीप्लीकेशन कर रहा है तो उधर साइड क्या जाके करेगा, डिवीजन करेगा। तो a अपॉन √5 b, या फिर इस तरीके से लिख लो। तो यहां पे क्या लिखेंगे, व्हेन अ, ऐसे छोड़ो इसको, यहां से देखो। तो अब वही कंडीशन यहाँ पे आ रही है हमारे पास, कि ये वाली कंडीशन क्या हो रहा है, एक हमारा रैशनल नंबर हो रहा है, और इधर साइड बेटा जी क्या हो रहा है हमारे साथ, इधर साइड इरैशनल नंबर डिवाइड करेगा किसी में भी तो क्या हो जाएगा, ये वाला इरैशनल नंबर ही आएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, द एबव इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। not possible. So 7√5 is a irrational number. देखिए एक एक क्वेश्चन को दो तीन तरीके होते हैं करने के, आप लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, कोई इसमें इश्यू नहीं है। लेकिन ये तरीका मुझे आसान लगता है और आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि कभी भी रैशनल और रैशनल इक्वल नहीं हो सकते। तो दैट्स व्हाई आई एम टेकन यूज्ड दिस मेथड। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी आपको। अब चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, और अगला क्वेश्चन ही है शायद लास्ट इस एक्सरसाइज में। तो देखेंगे ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 6+√2। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, वही रैशनल नंबर मानेंगे सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, विरोधाभास। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से क्या हो जाएगा, लेट 6+√2 इज अ रैशनल नंबर। इसको क्या मान लो, एक रैशनल नंबर मान लो। तो आप देखेंगे 6+√2 इक्वल टू a अपॉन बी, वही कंडीशन होती है। तो हम लोग क्या ले लेंगे, 6 इक्वल टू a अपॉन बी माइनस का √2। तो वही देखिए यही चीज आ जाएगी, ये वाला नंबर कौन सा होगा हमारा, रैशनल होगा कि नहीं होगा। और ये वाला जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, इसको आप फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो कैसे, a माइनस √2 b अपॉन में कितना हो जाएगा, इसका b हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, द एबव, इधर साइड देख लीजिए, द above equation is not possible
नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो सो वी कैन से दैट 6 प्लस रूट 2 is a irrational number. irrational number. तो देखिए आपकी एक्सरसाइज बस इतनी ही थी, ये चीज देख लीजिए, सारे क्वेश्चन हम लोगों ने करे। सबसे पहले देखिए कि एक्सरसाइज हम लोगों के ये जो क्वेश्चन है बेटा आपका 5 मार्क्स में आ जाता है। 5 मार्क्स में कैसे आने का मतलब क्या हो गया कि आपसे अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लो और सीबीएसई का फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो यही है कि रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, रूट 3 इज अ रैशनल नंबर और रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, रूट 7 भी दे देता है। बस आपको क्या चीजें करनी है, बस ये चीजें देखते हुए साथ साथ चलना है आपको। यहाँ से पहले इसको पूरे को प्रूव करते हुए फिर उसके बाद देखेंगे आप लोग इन इक्वेशन कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से, इसमें प्लस माइनस का खेल होता है पूरा का पूरा। और इसमें इन क्वेश्चनों को देख लीजिए आप, इन क्वेश्चनों को देख लीजिए आप लोग। इस तरीके से दूसरी वाली एक्सरसाइज आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पे कंप्लीटली फिनिश हो जाती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया थ्रू एनसीईआरटी से। ठीक है, इसके बाकी के एमसीक्यूज वगैरह आगे की जो चीजें हुआ गई वो एक सेशन में और कंप्लीट कर लेंगे। कुछ एमसीक्यूज वगैरह हो गए, कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन इंटीग्रेटेड हो गए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।